अध्यापक वो लर्निंग बाय डूइंग वो तो हम लोगों ने सुना ही है पहले से लेके। एक जो आजकल जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो है आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। किसकी बात की जा रही है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक होती है बेटा आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्या होती है? कोलैबोरेटिव लर्निंग। एक होता है आपका पीयर ग्रुप लर्निंग। क्या होती है? पीयर ग्रुप लर्निंग। वक्त के साथ साथ टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसको बोलते हैं टीचिंग पेडागोजी, ठीक है, उसमें भी हम लोगों को बहुत ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत है। पहले वाला होता था ना, मेथड होता करता था कि भाई लेक्चर मेथड होता था कि वन वे प्रोसेस हुआ करता था। अब तो क्लास आपकी जो है वो जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, जिसमें बच्चे एंजॉय भी करें लर्निंग के लिए, इंटरेस्ट क्रिएशन भी होनी चाहिए। इसमें हमें सहयोग हमारे टीचर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को जब तक ये फील ना है बच्चे के अंदर, जब तक बच्चा एंजॉय ना करे स्कूल आने के लिए, ऐसा समय आना चाहिए जब हमें अपने स्कूल टाइम की याद आती है। तो आपके यहाँ सुभाष सर बैठे हैं, ठीक है, मेरे सीनियर होते थे स्कूल में, हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं। तो हम लोगों को क्या होता था, अगले दिन मतलब इतना पैशनेट होते थे हम अगले दिन कि हमने ये क्लास अटेंड करनी है। और वो क्लास किसकी? जब कोई पर्टिकुलर टीचर हमें जो है बड़ी अच्छी प्रैक्टिकली समझाया करते थे, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास, उस टाइम कंप्यूटर नए नए शुरू हुए थे, तो कंप्यूटर की क्लास आईटी लैब में जाने के लिए हम बहुत खुश हुआ करते थे, ठीक है। तो वो चीजें जो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो जो लर्निंग एनहांसमेंट की हम बात करते हैं, लर्निंग आउटकम की बात करते हैं, तो जहां पर हमारे अंदर ये क्रेज पैदा हो गया कि हमने स्कूल जाना है, उस क्लास को अटेंड करना है, ठीक है, क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है मन में, ठीक है। उस लेवल पे जाने के लिए एक तो जॉयफुल लर्निंग बहुत जरूरी है कि हम इंजॉय करें, और टीचर्स को भी, हम लोगों को भी बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जो कुछ एक एक्टिविटीज है ना बच्चों के लिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पे ही करेंगे तो कभी भी जिस चीज को हम पाना चाह रहे हैं वो कभी मिल ही नहीं पाएगा बीच में कभी भी क्लास। क्योंकि देखो अटेंशन सीकिंग का जो टाइम है ना, अटेंशन सीकिंग का टाइम ये ह्यूमन नेचर है, 10-15-20 मिनट के बाद हम लोग इतना अटेंटिव नहीं हो सकते, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली हम लोग डाउन कर जाते हैं अटेंशन सीकिंग में। तो बच्चों को क्या करना है कि जो मोनोटोनस क्लास का एनवायरनमेंट है उसमें बीच में 5 मिनट का गैप लेना बहुत जरूरी है। 5 मिनट का गैप हो गया, बच्चों के लिए कोई पजल होगी, कोई छोटी सी एक स्टोरी सुना दी, उससे बच्चे क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है, फिर से वापस अपने टॉपिक पे आ गए। तो उससे क्या होगा कि लर्निंग लेवल बढ़ाने के लिए हम लोगों को नए नए आइडियाज इनकॉर्पोरेट वो करने पड़ेंगे। अब उसके बाद एक आगे आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग की मैं बात कर रहा था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है, एक्सपीरियंस से बना ये शब्द है ना, जिसमें बच्चा खुद एक्सपीरियंस करे उस चीज को। आप लोगों के लिए जैसे साइंस के अंदर एक टॉपिक होता है अनुभव लेना उस चीज का, है ना, आपको क्या महसूस हुआ आपने किसी चीज से अनुभव। एग्जैक्टली मैडम जैसे बता रहे हैं आपको, आप प्रोसेस का पार्ट बनना है, वो चीजें हमने करके देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं, एक चैप्टर आता है मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं के आसपास है एक चैप्टर जिसमें फसलों के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग सारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, सब लोगों को पता ही होगा, बट इवन दो ग्रामीण क्षेत्र से होने के बाद भी लोगों को, बच्चों को ये नहीं पता है कि हम प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। कोरिलेट करनी पड़ती है नॉलेज अपनी, क्योंकि कहा जाता है कॉम्पिटेंसी इज बेटर देन द मार्क्स यू सिक्योर। प्रतिभा जो होती है ना, प्रतिभा कॉम्पिटेंसी जो है ना आपकी, ठीक है, वो किससे ज्यादा